हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये डिस्काउंट के वो क्वेश्चन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पता होगा कि ये 47 शिफ्ट्स में कवर किया गया है सभी एग्जाम्स को, और पूरे 47 शिफ्टों में जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम अलग करेंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन अलग कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने ट्रिगो के सारे क्वेश्चन जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछे गए, उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे विजिट कर सकते हैं। क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और निश्चित तौर पर आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के, और अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम्स हैं 12th लेवल के, वो होने अभी बाकी हैं। और इसलिए निश्चित तौर पर आप अगर अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम देने वाले हैं तो पहले ग्रेजुएट लेवल वाले क्वेश्चन से और उनकी सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा और आगे बढ़ता हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट के अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं बैठता हूं पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको डिस्काउंट के जो बेसिक्स हैं वो आपके ज़रूर क्लियर होंगे, क्योंकि डिस्काउंट के जब तक बेसिक नहीं क्लियर रहेंगे, आपको डिस्काउंट क्या होता है, कब डिस्काउंट प्राप्त होता है और डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस क्या रह जाता है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब आपको पता रहना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन आप देखते हैं, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों ये हार्ड टू इजी फॉर्मेट में है, यानी कि हम एक नंबर से ही हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको इजी मिलता है। तो हार्ड टू इजी फॉर्मेट में ये है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को 22.5% लगभग लोग हैं जिन्होंने सही किया है, और 56.33% लोग गलत किए हैं, और ये क्वेश्चन आपके 19 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके पास, फाइंड द इफेक्टिव प्राइस percentage of the marked price after three consecutive discounts of 18%, 24% and 18%, rounded up to two decimal places। देखें दोस्त, अब क्वेश्चन पढ़ के ये तो पता चल गया क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये सारे ऐसे वैल्यू हैं जो इजीली कैंसिल आउट नहीं होते हैं, और जब आप इसे चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, टाइम लगना तय है यहाँ पर। तभी आप देख रहे हैं कि 22% लोग ही सही कर पाए हैं यहाँ पर। अब दूसरी चीज है, देखो, एक सवाल करने के मैथ्स में कई सारे तरीके होते हैं। जीएस नहीं है कि सॉल्यूशन सबके लिए सेम ही होगा। यहाँ पर मैथ है इसलिए सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अब मेरा मानना यह है कि मैं तरीका वही बताऊंगा आपको, चाहे क्वेश्चन टफ हो, कैलकुलेटिव हो, या चाहे जिस टाइप का हो। तरीका ऐसा ही बताऊंगा जो आसान हो और डुएबल हो। यानी कि ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल है तो हो सकता है तरीका भी टफ हो जाए, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका होना चाहिए, इट मीन सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इतना भी टफ नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में वो कर पाना पॉसिबल ना हो, इतना ज्यादा टाइम लेने लग जाए या फिर इतना ज्यादा दिमाग खराब करने लग जाए कि वो क्वेश्चन करने का मन ही नहीं हो। ठीक है, तो तरीका ऐसा होना चाहिए। देखो, जैसे इसी को जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकालते हैं, या आप जो कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट बोलते हैं यहाँ पर, वो चीज, तो वैसे में कई सारे तरीका अप्लाई होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ अप्लाई करोगे तो वो भी टाइम टेकिंग होगा, और कैलकुलेशन ऐसा दिखेगा कि आपका मन होगा कि इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या फिर लास्ट में मान लो आप सिंगल यही क्वेश्चन बचा है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा इसको, इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास, और टाइम अगर बच गया तब तो करोगे ना आप इसको। लेकिन फिर भी तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपका मन करे कि नहीं भाई, ऐसे पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल जैसा नहीं लगने लगना चाहिए। तो अगर आप इसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं तो भी मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा और उतना कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा थोड़ा। तो मैं चाहता हूं कि इसको हम पेयरिंग में कर लेते हैं, यानी कि जैसे 18% है, फिर 24% है, और तीसरा भी 18% है। तो मैं इन दोनों को पहले एक साथ इक्विवेलेंट इनका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालता हूं कि कितना होगा। यानी कि जैसे आप ये फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100, हालांकि माइनस इसमें रहना चाहिए, हालांकि देखो ऐसे लिखना होना चाहिए फॉर्मूला, माइनस ए और माइनस बी और प्लस ए बी बाई 100, ऐसे निकालते हो। इसी को मैं आसान भाषा में ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, बस आप समझ लीजिएगा आंसर वही आएगा। बस ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का मतलब डिस्काउंट हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको मिलेगा।
अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है तो हम एक ही बार a प्लस बी की जगह पर 18 का डबल लिख देंगे 36 और माइनस 18 का स्क्वायर 324 और डिवाइडेड बाई 100, यानी यहाँ पे डेसिमल आएगा। देखो कितना इजीली, और कैलकुलेशन जितना कम स्टेप लिखोगे, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 36 में से 3 माइनस करोगे 33 और 0.24 माइनस करोगे तो ये 32.76 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको 24 के साथ कंबाइन करना है, यानी कि ये a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई 24%, और फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे ये वाला। तो अब देखो कि मान लो ये 32 है, इसको मैं करीब करीब 33 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 0.5 से ऊपर है। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये 33 है, फिर लिखोगे प्लस 24 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना होगा, 24 या 72 का 2 और 24 या 72 और 7 79, और डेसिमल आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास कितना 57, और माइनस ये करोगे 7.92 है। करीब करीब अगर मैं 8 भी मान लो इसको, तो आप देखोगे कि इसको माइनस करोगे, क्योंकि 7.92 था, इसको माइनस करोगे तो ये 49 आएगा। 9 8 17 होता है, तो 49% का डिस्काउंट हो गया। यानी कि 100 में से अगर आपने 49 छोड़ दिया तो आपके पास बचेगा 51%। तो लगभग 51% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और काफी करीब है हम लोग ऑप्शन के। आप ऐसे ना सॉल्व करके अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू यूज कीजिए और यहाँ भी एग्जैक्ट वैल्यू यूज कीजिए, आपके पास आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट इतना आ जाएगा। और जो ऐसे आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते, आप बोलते कि 18% का मतलब हुआ 9/50, तो 50 को आप बोलते कि 41 रह गया। फिर इसको भी एक और 18% है, उसको भी 50 से 41 कर देते, और 24% हो गया आपका 6 चौके 24 और 25 चौके 100। 25 में से 6 गया तो 25 के बदले ये 19 बच जाता। फिर आप इनका प्रोडक्ट लिखते तो 25 का स्क्वायर ये तो 625 आ जाता, और 2 जीरो, फिर इनका आप प्रोडक्ट यहाँ पर लिखते, फिर देखते कि ये कितना परसेंट बन रहा है। तो ये भी यहाँ पर कैलकुलेटिव ही है निश्चित तौर पर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, आप देखेंगे बिल्कुल सेम। तो अब चाहे तो यहाँ पर भी आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन जा सकते हैं, या जैसे मैंने बोला वैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ भी 3 आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और इनको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करेंगे, वैसे ही कर लेते हैं, आप देखिएगा। पहले मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। 26 और 29 कितना होगा, आप बोलेंगे 55, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालें, इसके लिए आसान होगा कि मैं 26 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 26 को माइनस कर लूं। तो 26 तियां कितना होता है, आप बोलोगे कि 30, 26 तियां निकालना है तो 25 तियां 75 और 2 तियां 25 और 1 3, यानी कि 78 हो गया। तो 780 में से 26 को माइनस करोगे आप, तो 780 में से अगर 20 माइनस करोगे तो 60, और 6 और माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 754, और 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा तो इसको माइनस कर लो। 55 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो 48, और फिर 48 में से आप 0.54 को माइनस करोगे तो 47 पॉइंट, 100 में से 54 को माइनस कर दो 46। ये आ गया इन दोनों का सक्सेसिव। अब इसको और 2% का सक्सेसिव निकाल लो। इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 47 और 2 49.46 होगा, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो आप देखोगे 6 दूना 12, फिर 4 दूना हो गया 8 और 1 9, और 7 दूना 14 और 1 15, और फिर 4 दूना 8 और 1 9। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर ही है, तो 0 पॉइंट इतना हो गया। अब 0 पॉइंट इतना, तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि देखो 49 ठीक है और 46 भी, और माइनस इसको 0.96 कर देता हूँ, क्योंकि ये 9 है। अब इसको अगर आप माइनस करोगे तो 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर आ गया 14 में से 9 गया 5, और डेसिमल ये 48। अब 100 में से इसको माइनस कर दो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 100 में से माइनस तभी करते जब हम ये कहता कि डिस्काउंट देने के बाद प्राइस क्या बचा। यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है कि इनका एकल छूट क्या होगा, तो एकल छूट तो यही रह गया, यानी कि 48.5 के पास आएगा, और ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यूज किया, इसको मैंने 47 या फिर 48 नहीं किया, और ना ही इसको 1 किया। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑप्शन काफी करीब करीब है। 47 पॉइंट समथिंग ये भी है, 47 पॉइंट समथिंग ये भी है, वैसे ही 48 पॉइंट समथिंग ये है, और 48 पॉइंट समथिंग ये भी है, और काफी करीब करीब ऑप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं किया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर लूँ। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर अगर आपसे डिस्काउंट देने के बाद प्राइस पूछता, तब हम इसको 100 में से माइनस कर देते, यानी कि डिस्काउंट के बाद क्या रह गया वैल्यू, उसका कितना परसेंट बच गया। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखेंगे, ये कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता है और वो खरीदारों के लिए 3 प्रकार की डिस्काउंट का स्कीम देता है, जिसमें से पहला है कि 27% का 2 डिस्काउंट दे दिया जाए, दूसरा है 36 और 45 का, तीसरा 19 और 32 का, और तीसरा है आपके पास सबसे आखिरी है 34 और 7 का। आपको बताना है किस स्कीम में विक्रय मूल्य का मूल्य अधिकतम होगा। अब देखो, एसपी का मूल्य अधिकतम कब होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, जब डिस्काउंट कम से कम मिले। डिस्काउंट मिनिमम होगा, डिस्काउंट जितना ही कम देंगे उतना ज्यादा वैल्यू में बिकेगा कोई भी सामान। जैसे मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, एक आदमी 10 रुपए का डिस्काउंट देता है, एक 20 का देता है और एक 30 का। तो सबसे अधिक विक्रय मूल्य किसका होगा, जो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा है। इसका 90 में बिकेगा, लेकिन इसका कितने में बिकेगा, 70 में। तो सबसे अधिक विक्रय मूल्य लाने के लिए हमें डिस्काउंट कम से कम देना होगा। तो इन सभी में हमें ये देखना है कि किसमें सबसे कम डिस्काउंट हो रहा है। देखिए, अब मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश कर लेता हूं। मान लो जो मार्क प्राइस है आपके पास वो 100 रुपए है, ठीक। पहले केस में आपको बोला गया 27% का 2 क्रमिक छूट दिया गया। अब अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दो 27% का दिया जाएगा तो 27 दूना 54 और माइनस 27 का स्क्वायर यानी कि 7.29। तो 54 में से अगर 7.29, 7 भी आप माइनस कर देते हो, ध्यान से समझना, मैं बस बोल रहा हूं, तो आपका 47% का डिस्काउंट होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 53 रुपीज का लगभग प्राइस बनेगा। सेकंड में देखो, 36 और 45, 40 और 30, 70, 70 ऐसे ही हो गया, तो ये तो इससे भी अधिक है, हमें तो मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो इससे तो छोटा खोजेंगे ना, ये तो 70 के बाद आप इसको अगर 4 या 12 उसमें से माइनस भी करोगे तो भी 53 से अधिक रहेगा। तीसरे को देखो, 19 और 32 जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 9 2 11, यानी कि अगर ये 20 होता तो 30 और 20 50 और 1 51 होगा। 51 और माइनस समथिंग, तो 51 माइनस अगर समथिंग, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, मैं फॉर्मूला यही यूज कर रहा हूं, माइनस ए बी बाई 100। अब देखो, इस दोनों को मैंने ऐड किया, 51 आया, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 51 में से कुछ भी अगर माइनस करेंगे तो 53 से तो छोटा ही आएगा, यानी कि अब पहला ऑप्शन भी कट गया, दूसरा कट ही गया था, तीसरा बच गया 51 का। 51 माइनस समथिंग, अगला चेक करो अब 34 और 7, तो एक बार 34% की छूट और एक बार उसके बाद 7% की छूट आपको मिलती है। तो 34% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर 100 में से, तो बचेगा प्राइस आपके पास 66। इसका 7% अगर डिस्काउंट और मिल जाता है तो इसका 7% कितना होगा, 66 का। 7 छक्के 42 और 7 छक्के 42 और 4 46, यानी कि लगभग आपको 4.62 का डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब हुआ कि 66 में से अगर इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाए तो कितना रुपए एसपी बचेगा। अब ये एसपी बना, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा ऑप्शन था दोस्तों यहाँ पर, इसमें हमने बस परसेंटेज डिस्काउंट निकाला, इन दोनों को ऐड किया तो 51 में से समथिंग घटा के मान लो अगर 85 आता है तो 50% का डिस्काउंट है, या मान लो 52 आता है तो 52% का डिस्काउंट है, फिर 100 में से इसको माइनस करते तो बोलते 48 रुपए का प्राइस बचा। लेकिन हमें प्राइस तो मैक्सिमम बताना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 66 में से जैसे माइनस करेंगे 4 को, तो 62, और 62 में से फिर 0.62 निकालोगे तो ये 61 पॉइंट कितना आ जाएगा, 38। तो ये वैल्यू निश्चित तौर पर मैक्सिमम है, ये एसपी जो आ रहा है ये अधिकतम आ रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है, ये जिस भी ऑप्शन में दिखे ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी आपका सही हुआ। कई लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा कि कैसे सॉल्व किया गया, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहली बार में 27% का 2 छूट था, अगर मैं माइनस नहीं ही करूं तो 27 दूना 54 जाता, और माइनस 7 पॉइंट समथिंग मैंने बोला, तो ये माइनस करके आपका 47% का डिस्काउंट, और इसको माइनस करके फाइनल एसपी निकला था यहाँ पर कितना, 53 का। यहाँ पर 51% और इसमें से माइनस समथिंग करते, मान लो अगर 51 ही रहता या 48 तक आता तो ये आपका डिस्काउंट था, इसको 100 में से फिर माइनस करते तो यहाँ पर 52 रुपए का आता। ये 52 है, ये 53 है। सी में हमने वैसे ही चेक किया यहाँ, अच्छा ये तो ज्यादा ही था, ये 70 तक चला गया था। सी की बात, सी में कितना था वैल्यू, 53 था या 52 था, जो भी आया। लेकिन डी में कितना आ गया, एसपी आ गया आपके पास 61.38। बात समझे। और डिस्काउंट भी देखोगे, सीधे सीधे जोड़ के भी देखोगे तो सबसे कम चौथा बन रहा है। आप कुछ नहीं करो, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो इस सब को हटाते और सीधे सीधे ही बस जोड़ लेते कि चलो डिस्काउंट ही देख लेते हैं सबसे कम कहाँ है। यहाँ पर 27 दूना 54 के आसपास का है, यहाँ 36 और 45 70 के आसपास का है, यहाँ 19 और 32 51 के आसपास का है, और यहाँ पर 34 और 7 41, यानी सबसे कम तो यही आ रहा है। आप ऐसे भी सीधे सीधे अगर तुक्का लगाना हो तो ऐसे करते हैं।
अगला सवाल फिर पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे इसके बाद जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं होमवर्क दूंगा। पहले बड़ी वैल्यू को हम एक साथ ले लेते हैं इन दोनों को, तो 27 और 23 कितना हो गया 50, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 27 यहाँ 81 और 27 दूना 54 और 8 62, डेसिमल यहाँ आ गया। अब देखो 60 में से, अब देखो यहाँ भी 45 है, 45 है, 45 है, यानी कि तीन तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, तो अप्रोक्सीमेट नहीं यूज करना है, एक्यूरेट वैल्यू यूज करो। 50 में से 6 माइनस करो तो आएगा आपके पास 44, यानी कि ये 43 पॉइंट, 100 में से 21 को अगर माइनस करोगे तो आएगा 79। ठीक है, अब देखो इसके साथ इस 3% को लेकर के एक साथ इनका कॉम्बिनेशन लेकर के और एक बार निकालो, तो 43 और 3 46.79 आएगा, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 9 तिया 27 और 7 तिया 21 और 2 23, और फिर 3 तिया 9 और 2 11 और 4 तिया 12 और 1 13, ये आ गया, और डेसिमल आ जाता है यहाँ पर। माइनस करो अब आप, देखो अगर माइनस करोगे तो 10 में से 7 किया तो बचेगा कितना 3, फिर 9 में से 3 गया 6, में एक्यूरेट वैल्यू निकालता हूँ, 9 में से 1 किया तो 8, सॉरी 9 नहीं, यहाँ 8 ही बचा ना, 8 में से 1 किया 7, और यहाँ पर बचा 7 में से 3 किया 4, और डेसिमल ये 45, तो मैं सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट, देखो यहाँ तक, ठीक है, मैं फिर से माइनस ही कर देता हूँ। क्या आप चाहो तो इसको एक पर भी छोड़ सकते हो, इस दोनों को हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 में से 1 गया तो 8, और 7 में से 3 गया 4, और 46 में 1 गया तो 45, 45.48, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सवाल बिल्कुल सेम ही है। देखें दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24%, 18% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। इनका सिंगल डिस्काउंट बताना है, कैलकुलेट कर लो सीधे, वैसे ही मैंने जो बोला था, किसी दो को पहले एक साथ अरेंज कर लो, इसी दो को लेते हैं क्योंकि 20 के साथ कैलकुलेशन आसान है। तो 24 और 18 को देखोगे सम कितना होगा, आप बोलोगे 8 4 12 32 और 10 42, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 18 चौके 72, और फिर 18 दुना 36 और 7 43, तो ये इतना आया। 42 में से 4 माइनस करोगे 38, यानी कि ये 37 दशमलव आएगा। 37 दशमलव कितना, 100 में से 32 माइनस करो तो 68, 37.68, और इसको 20% के साथ अब मर्ज करो, तो इन दोनों का फाइनल हमें इक्विवेलेंट वैल्यू बताना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 37 और 20 कितना हो गया 57.68, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको डबल करना है, जीरो तो आएगा ही, जीरो को आप भूल भी सकते हैं। 8 दुना 16, 6 दुना 12 और 1 13, और 37 दुना 74 और 1 75, तो ये ओवरऑल डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 है, एक जीरो लगा देता हूँ, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, फिर 8 की जगह पर 7 बच गया, इसमें से 3 माइनस करोगे 4, फिर यहाँ पर 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और 57 में से 7 माइनस करोगे तो 50, 50.144, ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, देखो 29 है, 28 है और 13 है, तो ये मैं एक क्वेश्चन होमवर्क अब आपको देता हूं, और फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं, चलो इसको भी मैं सॉल्व ही कर देता हूं, कम से कम आपको ये तो ना लगे कि मैं जानबूझकर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। देखो 29 है, 28 है और 13 है, तो मैंने बोला कि जो भी वैल्यू बड़ी है पहले उनको कंबाइन करो, आसान होगा आपके लिए। तो हम 28 और 29 को लेते हैं पहले, तो आप देखोगे 29 और 28 दोनों को जोड़ोगे तो 28 दूना 56 और 1 57%, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 28 को मान लो अगर मैं 30 से गुना करता तो 8 तिया 24, और फिर हो जाता 2 तिया 6 और 2 8, 840, और इसमें से मैं 29 को माइनस कर दूंगा तो 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 811 आएगा। ठीक है, एक मिनट, 28 को हमने गुना किया था ना, तो 28 को यहाँ पर माइनस करना होगा, तो 10 में से 8 गया 2, और बाकी यहाँ पर जो जैसे है तो ये 812 आएगा, यानी कि 8.12। इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने 100 से डिवाइड किया, माइनस करोगे तो आप देखोगे पहले 57 में से 8 को माइनस कर दो, अगर 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 49, फिर उसमें से 1.2 माइनस करो तो 48.88 आएगा। इसके साथ कंबाइंड किसको करना है आपको,
तो आप बोलोगे अब 13 को अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो पहले इन दोनों का सम यानी 8 और 3 11 और 4 और 1 5 और 1 6.88 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 13 अट्ठे 104 बचा 10, 13 अट्ठे 104 और 10 कितना हो जाएगा 114। फिर बचा आपके पास कितना एक, एक और एक 11 बच गया। फिर 13 अट्ठे 104 और 11 कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ पर 5 फिर 11 बचा आपके पास और फिर 13 चौके 52 और 11 कितना हो गया 63। और डिवाइड करना है 100 से तो 2 डेसिमल यहाँ का और 100 का 2 जीरो यानी कि 2 और 2 4 यहाँ पर डेसिमल आएगा। अब माइनस कर दो, देखो यहाँ पर भी मैं टू ही डिजिट तक अगर लेता हूं तो लगभग मुझे 35 माइनस करना होगा 6.35। तो 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 और 0.61 में से 6 गया तो कितना बचेगा। तो आप बोलोगे 55 और 6 61 55.53 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे और मुझे लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पर 3 उसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है, तो आई होप कि ये आप सॉल्व करोगे। ये होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और इसका राइट आंसर कमेंट करना है। आई होप कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट करोगे। फिर भी अगर किसी दोस्त से सॉल्व नहीं होता है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं मुझे क्वेश्चन को। आप देखेंगे अगला सवाल भी सेम है और यहाँ भी 54% ऐसे हैं लोग जिन्होंने सॉल्व किया है, 23% ने गलत सॉल्व कर दिया है और बाकी जो बचे उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, आई होप कि आप सॉल्व करोगे इसको। अगला सवाल फिर से सेम है, यहाँ पर देखो नंबर छोटे छोटे हैं तो कैलकुलेशन छोटा है, यहाँ नंबर्स पिछले क्वेश्चन में थोड़े बड़े हैं तो नंबर ये यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ध्यान क्या रखना है कि जो भी बड़ा नंबर है पहले उसको उठाना है, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100 और फिर इसको निकाल करके कोई एक वैल्यू मान लो c आ गया और एक ये जो आपके पास बचा है वो d है अगर, तो आप फिर c प्लस डी और माइनस सी डी बाई 100 यानी कि फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो इन दोनों पे अगर मान लो मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो 28 और 15 कितना हो जाएगा 28 और 10 हो गया 38 और 5 43, ठीक है। और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों को गुणा करो तो 15 अठे या फिर 15 तिया 45 450 और माइनस का 15 दूना 30 यानी कि 420 आ गया ये, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 100 तो डेसिमल यहाँ आ गया। तो ये 4.2 को 43 में से माइनस करना है, 43 में से 4 माइनस करोगे 39 और फिर 20 माइनस करोगे इसका मतलब 38.8। इसके साथ अब 6 को कंबाइन करो जो बचा था, फिर यहाँ पर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो आप देखोगे इनको पहले ऐड करेंगे यानी कि 8 और 6 14, ये 44.8 आ गया। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 छक्के 48 और फिर 8 छक्के 48 और 4 52 बचा आपके पास 5। तो 6 तिया 18 और 5 कितना हो गया 23 यानी कि 23। अब डेसिमल कहाँ आएगा तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक है डेसिमल के बाद और 100 यानी कि 3 डिजिट छोड़ के, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा। इसको माइनस कर लो, आप चाहो तो एक ही डिजिट का इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑप्शन थोड़े अलग अलग हैं। तो देखोगे 8 में से 3 गया तो 5 और डेसिमल ये 44 में से 2 गया तो 42.5। तो 42.5 का मतलब देखो ये हमने छोड़ा ही है, तो 42.5 के करीब का जो आंसर है वो है आपके पास डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को हम सही लगाएंगे, ये भी 42 पर ही है। आप एक्यूरेट भी आंसर निकाले तो देखो 10 में से 8 जाता आपके पास 2 आता, फिर 9 में से 2 जाता 7 आता, फिर 9 में से 3 जाता तो यहाँ पर 6 आता। तो इस तरीके से 6 नहीं 9 बचा, देख लेना। लेकिन 42.5 जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा करीब इसके है, ध्यान रखना इसके से दूर है। आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना, लेकिन तरीका यही है। ये फिर से अब होमवर्क रहा क्योंकि क्वेश्चन सेम है। अगला सवाल देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। अब 10वां क्वेश्चन भी सेम है, 11वां क्वेश्चन भी सेम है, क्या करें बताओ। सॉल्व कर देते हैं इसको। तो आप देखेंगे कि इस दोनों को पहले हम ले लेते हैं, या 20 से गुणा करना आसान है तो पहले मैं 13 को और 4 को ले लेता हूं, 13 को और 4 को। तो 13 और 4 17 और माइनस 13 चौके 52 और 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहां पर आएगा, तो ये आ जाएगा 16.48 यही आएगा। फिर इसको 20 के साथ कंबाइन करो तो 16 और 20 कितना हो गया 36.48 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डबल करो 8 दूना 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9 और 16 दूना
32। डेसिमल 3 छोड़ दो यहाँ पर, ये तो हटा ही दो। तो 100 और ये दो तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आएगा। माइनस कर लो, यहाँ पे जीरो लगा लो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 9। तो 9 में से 9 को माइनस करोगे जीरो, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 2 गया 2, और 36 में से 3 गया तो 33। 33.204। तो 33.204 ये किसके ज्यादा करीब है, ये आपको देखना होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और यहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखो हमने माइनस करने में मिस्टेक कर दिया। फिर से मैं माइनस कर देता हूँ। 10 में से 6 माइनस करोगे 4, यहाँ 7 बचेगा ना, तो 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ क्या बचा 3, अब 3 में से 2 गया तो 1, और फिर ये 36 में से 3 गया तो 3, तो 33.184, 33.18 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी पहले हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। देखो यहाँ पर भी एक खुदरा व्यापारी है और वो इस प्रकार का स्कीम देता है कि 27% का, मैंने बोला था कि पहले डायरेक्ट ऐड कर करके देखो। जैसे 27 का बार छूट मिलता है डायरेक्ट सक्सेसिव, तो 27 दूना 54 और माइनस का 7.29, 27 का स्क्वायर हमने लिखा और 100 से डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला यही अप्लाई किया, -AB/100। यहाँ पर 7% की छूट के बाद 6% का छूट, इसका मतलब 100 का था तो 7 पहले छोड़ दिया, इसके बाद बच गया प्राइस 93। फिर 6% इसमें और छोड़ दिया, तो 9 छक्के 6% इसका छोड़ने का मतलब 1% 0.9, तो 6% 9 छक्के 54 यानी कि लगभग आप देखोगे कि 5.4 यहाँ पर छोड़ने की बात किया जा रहा है। तो इसमें से 5 रुपए और छोड़ दो, मान लो अगर 5 और छोड़ देंगे तो प्राइस कितना बचेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे कि देखो अगर ये 93 है, 5 माइनस कर दें तो ये 88 बचेगा यहाँ पे प्राइस। ठीक है, एसपी की बात की जा रही है। यहाँ एसपी कहाँ अधिकतम होगा ये बताना है। इसमें दो डिस्काउंट इतने और इतने का है। फर्स्ट वाला में तो हमने देखा, ये सेकंड का केस का है। फर्स्ट का 27 दूना 54 और माइनस ये, अच्छा एक मिनट में यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि कंफ्यूजिंग ना हो। ये देखो, जो फर्स्ट था दोस्तों, ये फर्स्ट का था, ठीक है। 88 जो आया ये सेकंड का एसपी है, और ये डिस्काउंट हमने लिखा कि उतने का डिस्काउंट मिलेगा, फिर 100 में से तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे 45 और 29, मैंने बोला था कि डायरेक्ट जोड़ के ही देखो, तो ये आपका 75 से एक कम यानी कि 74। तो ये भी ज्यादा जा रहा है, इतना डिस्काउंट परसेंट केवल है, इसमें और माइनस भी होगा लेकिन फिर भी ये ज्यादा है। और यहाँ 20 और 38 आप देखोगे तो 20 और 38 जोड़ोगे तो ये 58 है। ये भी 58% माइनस समथिंग होगा, ये भी 40 से 45 तक जाएगा। सबसे अधिक जो एसपी बन रहा है वो पहले वाले का, तो पहला वाला जो है ये ऑप्शन फर्स्ट में है, तो 12 का पहला यहाँ पर सही उत्तर होगा। पहले का था या, अच्छा दूसरे का था, सॉरी ये बी होगा, 12 का दूसरा, क्योंकि ये जो 88 आया है ये ऑप्शन बी के लिए आया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में फिर से 3 क्रमिक छूट। बिल्कुल मुझे लगता है कि सारे में एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो फिर से अब सॉल्व ही कर देता हूं मैं। 20 10 को कंबाइन करना आसान है, फिर भी 10 के साथ मैं ना लेके इन दोनों को पहले लेता हूं, ताकि 10 के साथ लास्ट में कैलकुलेशन इजी पड़े। आप देखोगे 20 और 28 कितना हो गया 48, और माइनस 28 दूना 56, तो 5.6 आ गया। फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है, a+b-ab/100। ठीक है, आप देखोगे इसको माइनस करोगे तो पहले 5 को माइनस कर लो, 5 माइनस करोगे तो ये 43 आएगा, यानी कि ये 42.4 आ गया। इसके साथ 10% को ले लो, अगर 10 को इसके साथ कंबाइन करोगे, पहले जोड़ोगे 52.4, फिर माइनस इनका प्रोडक्ट 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 424 आ जाएगा। फिर 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस यहाँ जीरो लगा के माइनस कर लो, तो जीरो में से 4 गया यानी 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, और दशमलव ये 48, तो 48.16 ये आपके ऑप्शन ए में है, तो 14 का ए आपका सही उत्तर हुआ। आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखेंगे, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 रुपए है, इसे 4% और 25% की दो डिस्काउंट के बाद बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो नगद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा। मैं बोलूंगा कि देखो 25% और
4% का 2 डिस्काउंट तो मिला ही है, 25% का और डिस्काउंट मिल जाता है, यानी 3 डिस्काउंट हो गया। तो आप डायरेक्ट एक ही बार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 750 एक बार 4% का डिस्काउंट मिला। देखो 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25, यानी 25 में 1 रुपए छोड़ दिया गया तो ये 24/25 बचा। ठीक है, फिर एक 25% का डिस्काउंट है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 रुपए छोड़ देना तो ये 3/4 हो गया। एक और 25% लास्ट में मिल जाता है तो फिर से एक बार 3/4 कर लो। अब इसको काट पीट लो। कैसे काटेंगे आप देखोगे, 25 से ये 3 बार में कट गया, यानी ये 30 है। 4 से ये 6 बार में, और फिर ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6 और ये 15 तिया 45। तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 15 गुना में 27 आ रहा है। तो 7 पच्चे 35, लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट में 5 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी में। तो ज्यादा हमें अब यहाँ दिमाग नहीं चलाना है। अब आप समझे होंगे कि 15वें नंबर पर इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया है, क्योंकि हार्ड टू इजी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जितना क्वेश्चन अभी तक हमने किया उसके कंपैरिजन में यहाँ पर भले ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ भी अप्लाई हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के मामले में, कैलकुलेशन के मामले में ये आसान रहा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। एक स्मार्ट वॉच सेट है, 640 रुपए लिखा है और बिल्कुल सेम टाइप का है। तो हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 640 एक बार 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 30% का मतलब कितना हुआ, 3/10। 10 में से 3 रुपए छोड़ना, यानी कि 7/10 प्राइस रह गया। 25% अभी हमने देखा कि ये 1/4 होता है। 4 में से 1 कम करोगे तो 3/4, और एक बार और 25% का मिलता है तो 3/4 फिर से। ध्यान रखिएगा कि ये नगद भुगतान पर मिलता है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता कि कैश पेमेंट किया जाता है, तो हम इस 25% का यूज नहीं करते, इतना ही रह जाता। आप अगर इसमें काटोगे अब, तो ये 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16, चौके 64। तो ये 3 तिया 9 और 7 चौके 28 गुना में 9 तो 9 8 72, लास्ट में 2 आएगा। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है जिसका लास्ट डिजिट 2 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हुआ दोस्तों। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर कमेंट नहीं किया है तो जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिखें। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आखिरी क्वेश्चन पर आ जाता हूं। द मार्क प्राइस ऑफ अ टच स्क्रीन टैबलेट इज 500 rupees. It sells with two successive discounts of 20% and 25%. Additional 19% का डिस्काउंट मिलता है कैश पेमेंट पर। What is the selling price of the touch screen tablet on cash payment? And this is same question जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 16th नंबर, वैसा ही है बिल्कुल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे भी कि यहाँ पर 82% से अधिक लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और 7% लोग लगभग गलत जवाब दिए हैं। बाकी लोगों ने लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप उस 10% और इस 7% में नहीं आएंगे अब, और ये जो 82% वाले कैटेगरी के लोग हैं इसी में अब आप शामिल होंगे और ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, तभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। लेकिन फिर भी किसी दोस्त को परेशानी हो तो निश्चित तौर पे वो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या आप जहां भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज कर देंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आप सोल्यूशन चाहते हैं, सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। आई होप कि आप कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज और, अगर आपको जो रेलवे एनटीपीसी है यानी कि आरआरबी एनटीपीसी, इसकी जीएस की सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे और पूरी मैथ्स खत्म करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए।